आई एम आबाद अली एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम फिर लाए हैं आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, इसके वीडियोस इट मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के वीडियोस इससे पहले भी 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं हमारे इस चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच देम फर्स्ट, बिकॉज कि आप जब तक कि उन वीडियोस को नहीं देखते तब तक कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो पहले, दूसरे और तीसरे जो वीडियोस हैं उनमें ऐसे कॉमन रूल्स दिए हुए हैं, कॉमन चेंजेस के रूल्स, जो कि अगर आप नहीं समझते, उनको नहीं सीखते तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से, वो टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंसेस। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो न्यू बच्चे हैं उनको, कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहते हैं। तो आज हम नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, या यूँ समझें कि आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो है कुछ स्पेशल कैटेगरी की फीलिंग्स और भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है। वो कौन सी होती हैं, ज़रा एक नज़र डालते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि प्रार्थना करने का भाव प्रकट हो तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अगर किसी सेंटेंस में आदेश देने का भाव प्रकट हो तो वह भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और यदि किसी सेंटेंस में परामर्श देने का भाव प्रकट हो तो भी वह सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस ही होगा। और प्रस्ताव देने का भाव प्रकट हो तब भी ऐसा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस ही होगा। और साथ ही साथ ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव भी होते हैं, और कई बार ऐसे सेंटेंसेस लेट अस से स्टार्ट होते हैं। लेट अस से स्टार्ट होने वाले वाक्य ही प्रस्ताव वाले वाक्य कहे जाते हैं। तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब अगर आपके सामने इम्परेटिव सेंटेंस दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे? 2 तरीके से। पहले तो उसमें दिए गए एक्सप्रेशंस यानी कि फीलिंग्स को देखकर, प्रार्थना का भाव प्रकट किया गया, आदेश देने का भाव प्रकट किया गया, परामर्श का भाव प्रकट किया गया, प्रस्ताव का भाव प्रकट किया गया, या तो आप ये देखेंगे। अगर आप ये भी नहीं देख समझ सकते तो आपको मैं बताऊं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को आप कुछ इस तरह से पहचानेंगे कि जब कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो, जब कोई सेंटेंस किसी वर्ब से स्टार्ट हो, वर्ब में वो मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अगर वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन इतना जान लेना आपके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप ये पहचान लेंगे कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है, बट आप उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जब तक कि आप ये नहीं जानेंगे कि उस इम्परेटिव सेंटेंस में कौन सा भाव प्रकट किया गया है, कौन सी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को दिया गया है, जब तक कि आप ये नहीं जानेंगे आप उस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख रखा है ताकि आप समझ सकें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो चलिए मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि उसमें कौन सा एक्सप्रेशन यानी कि भाव को प्रकट किया गया है। तो देखते हैं, पहले रूल देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं उधर। तो रूल नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हों, एट द टाइम ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगाना है या फिर दैट लगाना है। अब यहाँ पर आप पॉइंट को जरा नोट करें। आपको मोस्टली आपको टू लगाना है। मोस्टली यानी कि ज़्यादातर सेंटेंसेस में आपको टू लगाना होगा, मोस्टली ज़्यादातर में। लेकिन सम टाइम ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जिसमें आप दैट का भी प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ द रूल्स। ओके, तो आपको टू लगाना है, दैट भी लगाना है। मोस्टली आपको टू लगाना होगा और बाद में दैट लगाना भी पड़ सकता है। और अभी कब, कहाँ पर, कैसे लगाना है ये आगे चल के पता हो जाएगा। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में दिया है सैड टू। मैंने सिर्फ यहाँ पर सैड टू लिखा, क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो
और जो हमारे पास स्पेस है लिखने का उसमें कमी ना पड़ जाए, वरना ऐसा नहीं है सिर्फ सेड टू, यहाँ पर सेज टू हो सकता है, से टू हो सकता है, सेइंग टू हो सकता है। इट मीन्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों ही में हो सकता है। और साथ ही साथ ये कि इसके ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कई फॉर्म में आ सकती है, लेकिन मोस्टली जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है वो रखा गया है। और दूसरा हमारी कम्युनिकेशन स्किल में या फिर हमारे जो जनरल डिस्कशन होती है उनमें जिसकी ज़रूरत यानी कि बार बार ज़रूरत पड़ती है उसको हमने यहाँ पर रखा है, और वो किसकी पड़ती है, पास्ट की, इसलिए यहाँ पर सैड या सैड टू को रखा गया है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो सैड टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसा कि पीछे वाले वीडियोज़ में भी आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब्स को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय बदलते हैं, उसे हम किसी न किसी अन्य रूप में बदल देते हैं। तो आपको यहाँ पर भी बदलना है, बट आप यहाँ पर देखेंगे कि पीछे वाले में इतने ज़्यादा रूल्स नहीं थे। एक सिंपल सा रूल था कि सैड को टोल्ड कर दिया या फिर सैड को आस्क्ड कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक सैड या सैड टू को कितने प्रकार से बदला गया है, यही आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। मतलब ये कि इजी बहुत है, लेकिन इनके सेंस और सेंसिबिलिटी को समझना ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स यानी कि पहली बार जो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो कॉपी पेन लेकर बैठे और थोड़ा सा याद करें तो उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा। तो आप जानें कि सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, लेकिन कब, जब उस वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रकट किया गया हो तब। नेक्स्ट देखें, इसी सैड टू को ऑर्डर्ड में भी बदलते हैं, लेकिन कब, जब उस वाक्य में आदेश देने का भाव प्रकट किया गया हो तब, उस सेंटेंस में आदेश दिया गया हो। अगला देखें, सैड टू को एडवाइज्ड में भी बदलते हैं, लेकिन कब, जब उस सेंटेंस में परामर्श यानी कि सलाह देने का भाव प्रकट किया गया हो तब। अगला देखें, फॉरबेड, इसी सैड टू को या सैड को फॉरवर्ड में भी बदलते हैं, कब, जब वह सेंटेंस निगेटिव हो। नेक्स्ट देखते हैं, प्रपोज्ड, इसी सैड या सैड टू को हम प्रपोज्ड में भी बदलते हैं, लेकिन कब, जब उस वाक्य में प्रस्ताव देने का भाव प्रकट किया गया हो। और ये प्रस्ताव आप कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई सेंटेंस लेटर से स्टार्ट होता है तो उसमें प्रस्ताव होगा। बारी बारी मैं आपको सभी की पहचान बताऊंगा कि आप किस तरह से कौन से एक्सप्रेशन को कि प्रार्थना, आदेश, परामर्श, प्रस्ताव में से कौन सा क्या है पहचानने के तरीके बताऊंगा। तो अभी आप एक याद रखें कि प्रस्ताव जिसमें लेट्स होता है, लेट्स यानी कि लेटस होता है, उसमें प्रस्ताव होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं, यदि कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसकी रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद वाला जो वाक्य है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस वाक्य में अगर स्टार्टिंग जो है वो लेट से हो या लेटस से हो तब आप क्या करते हैं, तब आप जो है सबसे पहले आप ये जान लें कि इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा लेते हैं। और दूसरे नंबर पे जान लें कि जिसमें लेट होता है तो हम लेट को हटाकर उसकी जगह पर माइट बी अलाउड टू लिखते हैं, जबकि जिसमें लेटस होता है लेटस को हटाकर हम उसमें दे शुड लिखते हैं। मोस्टली दे शुड लिखा जाता है, लेकिन सम टाइम कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें वी शुड भी हो जाता है, और कभी कभार बहुत ही ना के बराबर यू शुड भी हो सकता है। ये कोई बहस का विषय नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इन्हीं चीज़ों पर बहस करने के लिए बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा नमस्कार, और वो अपनी जो है चकिया चूल्हा चलाएं, वही ठीक है। उसके बाद अब आप देखते हैं कि रूल्स मैंने बता दिए। अब इन रूल्स में भी अभी आपको कुछ और बताना है, वो ये कि यदि सेंटेंस में प्रार्थना करना हो यानी कि प्रार्थना करने का भाव प्रकट किया गया हो तो हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं। बट याद रहे, सिर्फ रिक्वेस्टेड ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी वर्ब जिसका अर्थ प्रार्थना करना हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना, आप इसकी जगह पर प्रार्थना करना किसी अन्य वर्ड का जो अर्थ हो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपील मीन्स प्रार्थना करना, या इट मीन्स आपको और भी कोई पता, मुझे इतना ही पता थे, ज़्यादा ज्ञान हमारे पास है नहीं। ठीक इसी प्रकार से ऑर्डर्ड मीन्स होता है आदेश देना,
तो आदेश देना, जब किसी सेंटेंस में आदेश देने का भाव प्रकट किया गया हो तो आप क्या करते हैं कि उसमें ऑर्डर्ड लगाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्ड ही लगाएंगे, बल्कि कोई ऐसा वर्ड जिसका अर्थ हो आदेश देना, आप ऑर्डर्ड की जगह पर उसको भी रख सकते हैं, जैसा कि अक्सर आपको किताबों में मिल जाएगा कमांडेड। जबकि ऑर्डर्ड और कमांडेड में डिफरेंस होता है। अब ऐसा भारी भी डिफरेंस नहीं होता कि जिसके ऊपर डिस्प्यूट किया जाए, लाइक सम अदर पीपल हु ऑलवेज रेडी टू मेक अ डिस्प्यूट। सो सी द नेक्स्ट। उसके बाद अब अगला देखते हैं एडवाइज्ड। एडवाइज्ड मीन्स बच्चों होता है परामर्श देना, यानी कि सलाह देना। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा एडवाइज्ड लगाएं। परामर्श देना या सलाह देना के लिए कोई और वर्ड जो आपके ब्रेन में हो, दिमाग में हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एडवाइस मीन्स परामर्श देना, तो सजेस्ट मीन्स भी सलाह देना या परामर्श देना होता है। तो आप यहाँ पर सजेस्टेड भी लगा सकते हैं या और आपको जो भी पता हो वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि कई बुक्स में आपको कुछ और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तब ऐसी सिचुएशन में आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि हमने तो ये पढ़ा था या उन सर ने ये पढ़ाया था, उस किताब में ये लिखा था, अब ये वाली किताब में ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कंफ्यूज हों, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम सेंस और सेंसिबिलिटी के आधार पर हम बदलेंगे। और जब हम उसके सेंस पर आधार पर बदलेंगे, सेंस को ध्यान में रखते हुए बदलेंगे, तो सिंपल सी बात है, अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग वोकैब यानी कि वोकैबलरी होती है, उनको अलग अलग वर्ड मीनिंग्स याद होते हैं, तो वो अपने हिसाब से यूज़ किया करते हैं। तो यहाँ पर एडवाइज की जगह पर सजेस्टेड या फिर कोई और भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको आता हो। उसके बाद फॉरवर्ड नेगेटिव में, फॉरबिड मना करना की सेकेंड फॉर्म है फॉरबिड, फॉरबिड। तो आप मना करना की कोई और भी कहीं ना कहीं आप कोई वर्ड देखेंगे या वर्ड देखेंगे लगी देख सकते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यही सेंस, यही मीनिंग किसी और वर्ड की है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रपोज्ड। प्रपोज्ड प्रस्ताव के लिए लगाया जाता है। अगर आपको प्रस्ताव रखना कि कोई और वर्ड मीनिंग मालूम है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब आप अगली बात देखें कि जिसमें लेट आता है उसमें प्रार्थना होने का भाव प्रकट होता है, इसलिए लेट वाले में हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं, जबकि जिसमें लेटस आता है उसमें प्रस्ताव रखने का भाव प्रकट होता है, इसलिए हम उसमें प्रपोज्ड लगाते हैं। अब इसके बाद आपको और महत्वपूर्ण मैं बात बताऊं कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस में कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किए जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, जबकि क्वेश्चन आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आप क्या खा रहे हैं, आप क्यों वहाँ जा रहे हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे या आगे क्या लगाकर आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं। जनरली आपको यही मालूम रहता है, यस यही होता ही है। बट सम टाइम आप ये भी देखेंगे कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन इम्परेटिव सेंटेंस के माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि राइट एन एसे ऑन एनी टॉपिक, कि आप एक निबंध लिखें किसी भी टॉपिक पर, राइट एन एसे ऑन एनी टॉपिक, कि किसी भी टॉपिक पर आप एक निबंध लिखें। तो देखो राइट एन एसे, राइट एन एसे, राइट अ स्टोरी, प्लीज गिव योर नेम, प्लीज टेल मी योर नेम। तो आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले, इन सेंटेंसेस में आप रिपोर्टेड स्पीच को जब देखेंगे तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, बट इस इम्परेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन। और जब किसी इम्परेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया हो, क्वेश्चन किया गया हो, तब आपको बच्चों ये जो सैड टू है, तब आपको सैड टू की जगह पर आस्क्ड प्रयोग कर सकते हैं आप। तब आप वहाँ पर आस्क्ड प्रयोग करेंगे और आप सोचेंगे कि आज जो है वो तो इंटेरोगेटिव में होता है। बिल्कुल,
जब हम इंपरेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि उसके सैड टू को हम तब आस्क्ड में बदल देंगे। इसके अलावा सम टाइम आप देखेंगे कि आपको विज्ड भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा विज्ड? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इंपरेटिव सेंटेंस में अपनी इच्छा को जताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी इच्छा जता रहे हो और इच्छा जताने के तौर पर आपने कोई ऐसा सेंटेंस कहा हो जो इंपरेटिव का हो, और वो इंपरेटिव का सेंटेंस हो और उसमें इच्छा को जताया गया हो, आपने अपनी इच्छा को रखा हो, प्रकट किया हो, तब आप ऐसी सिचुएशन में विज्ड भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस इंपरेटिव सेंटेंस में एक सैड या सैड टू जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है उसको कितने प्रकार से बदलते हैं। रिक्वेस्टेड में या इसी के कोई भी समान अर्थ वाला आप लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड या इसके कोई भी समान अर्थ वाला आप लगा सकते हैं, एडवाइज्ड या इसका कोई समान अर्थ वाला आप यूज़ कर सकते हैं, फॉरबेड या फिर कोई इसका जो समान अर्थ देने वाला वर्ड हो उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रपोज्ड में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन सेंटेंसेस में आस्क्ड भी आपको मिल जाएगा और विज्ड भी मिल जाएगा। पहले हम इस एक्सरसाइज को करते हैं और इनकी जो भी कंक्लूज़न है उसको हम देख लेते हैं, और बाद में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें हर प्रकार के सेंटेंसेस लाएंगे। जस्ट इसी के बाद इसको मैं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद इनको मिटाकर आपको एक एक्सरसाइज और दूंगा जिसमें सारे प्रकार के सेंटेंसेस होंगे, सारी कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर करूंगा। उसके बाद फाइनली एक बार फिर समझ लें कि लेट जिसमें होता है उसमें प्रार्थना होती है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट लगाना है। जिसमें लेट होगा उसमें रिक्वेस्ट होगी तो इसलिए रिक्वेस्टेड लगाना है। जिसमें लेटस होगा उसमें प्रस्ताव होगा, इसलिए आपको ऐसे सेंटेंस में आपको प्रपोज्ड लगाना है। और लेट को हटाकर हम माइट बी अलाउड टू कर देते हैं, जबकि लेटस को हटाकर हम दे शुड कर देते हैं। सम टाइम वी शुड भी करना पड़ता है, और कभी कभी जो है हमको यू शुड भी करना पड़ता है। हमारा ख़ास जो ध्यान रहेगा इस पर रहेगा, क्योंकि यही आने वाला है एग्ज़ाम में, ये आने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपने रूल्स खूब अच्छी तरीके से समझ लिया, 2 बार समझाया गया आपको। अब अगर आपने समझ लिया होगा तो अब आप इसको जो एक्सरसाइजेज हैं जो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा एक्सरसाइज में, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन। इसको आप पढ़ेंगे पियन ना कि पियोन। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो अवे एट वंस। तो इस सेंटेंस में आप सबसे पहले देखेंगे कि ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ। ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ। जब कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब हमारे आगे समस्या आई कि हमको ये पहचानना है कि ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये कौन सा है। क्या इसमें प्रार्थना की गई, क्या इसमें आदेश दिया गया, क्या इसमें सलाह दी गई, या फिर इसमें प्रस्ताव को रखा गया, या फिर ये और किसी कैटेगरी का सेंटेंस है, इसको हमें पहचानना है। तो बच्चों अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी को समझेंगे, इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया। गो अवे एट वन, तुरंत यहाँ से चले जाओ, तुरंत चले जाओ, या तुरंत यहाँ से चले जाओ। तो आपको इसे पढ़ने से उसके हिंदी अर्थ से समझ में आ रहा होगा कि इसमें आदेश दिया गया है। अगर आपको बच्चों अभी भी ना समझ में आया हो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है समझने में, तो उनके लिए देसी फार्मूला, और वो देसी फार्मूला ये कि यहाँ पर आपको मिलेगा, ये रहा स्पीकर और ये रहा लिसनर। इट मीन्स ये रहा इसका सब्जेक्ट और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। ये स्पीकर है, बात को कहने वाला है, और ये लिसनर है, ये इनकी बात को सुनने वाला है। चलिए देखते हैं, अगर किसी रिपोर्टिंग स्पीच में, इट मीन्स इस सेंटेंस में स्पीकर यानी कि सब्जेक्ट, बात को कहने वाला, किसी तरीके से बड़ा पद रखता है, या वो उम्र में बड़ा है, रिस्पेक्टिव है, यानी कि उसका कद किसी न किसी तरह से ऊपर है, उम्र में हो, रिलेशन में हो, पद यानी कि पोस्ट में हो, पावर में हो, किसी न किसी तरीके से उसका कद ऊपर हो। कद यहाँ पर इस वाले कद की नहीं, मतलब हर एक प्रकार के लिए मैं कह रहा, कद ऊपर हो, और वो सब्जेक्ट की जगह पर हो और दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह पर हो। तो आप समझ लीजिएगा कि वो आदेश दिए जाने वाला वाक्य है। जैसे
द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन। अब बताओ यहाँ पर प्रिंसिपल बड़ा है कि पीएन चपरासी बड़ा है? तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स प्रिंसिपल। तो जब बड़ा छोटे से कह रहा है उसको आप क्या कंसीडर कर लेंगे? आदेश। जबकि ये बात 100% शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कह दी कि कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं जो जिनको सिर्फ और सिर्फ यही करना होता है। इनके पास कुछ काम नहीं है, खुद तो नाकारा हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने की आदत होती है। वो आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और साथ में मुझे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए ऐसा हमेशा होता नहीं है कि बड़ा छोटे को आदेश ही दे, लेकिन उन बच्चों के लिए जो कि समझने में प्रॉब्लम कर रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम हो रही है, कि उन बच्चों के लिए है कि अगर बड़ा छोटे से कह रहा है तो आप उसको क्या मान लें? आदेश है, और आपका वो जो सेंटेंस है वो ऑर्डर्ड से बन जाएगा। तो हम इसको ऑर्डर्ड से बनाएंगे। पहले हम सारे कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद में हम बनाते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखा, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर। यही रूल यहाँ पर, सर्वेंट पद में छोटा है, मास्टर उसका मालिक जो कि बड़ा है। अब छोटा बड़े से कह रहा है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट। जब छोटा बड़े से कुछ कहे तो रिक्वेस्ट, बड़ा छोटे से कहे तो आदेश। याद रखना, आप समझने के लिए है ये, लेकिन ऐसा 100% होता नहीं है। इसके बाद रिक्वेस्ट को पहचानने का तरीका हम आपको बताएं। रिक्वेस्ट जब होगी किसी भी सेंटेंस में, उसमें इस तरह से सर की जगह पर हो सकता है मैडम, मैम, और सबसे ज़्यादा याद रखने वाला जो वर्ड है वो है आपके लिए प्लीज़ या फिर काइंडली। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में सर, मैम और मैडम या फिर प्लीज़ और काइंडली इनमें से कोई शब्द दिए हों, दोबारा सुने, सर, मैम, मैडम, प्लीज़, काइंडली, इनमें से कोई एक शब्द इम्परेटिव सेंटेंस में हर एक जगह पर नहीं दिए हो तो आप समझ जाना कि उसमें प्रार्थना की गई हो। तो एक तरीका आपके पास ये कि आप इन शब्दों से पहचानें, और दूसरा तरीका ये कि छोटे ने अगर बड़े से कुछ कहा है तो वो प्रार्थना की होगी। तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे सेंटेंस में आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। माई टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो देखिएगा, जिसमें आया है डोंट यानी कि नेगेटिव, जब नेगेटिव आया हो तो नेगेटिव वाले के लिए बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है कि नेगेटिव आए आप उसको फॉरवर्ड में बदल दें। इट मीन्स इसके सेड टू को किस में बदल दें? फॉरवर्ड में। बट लेकिन याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ ये डू नॉट वाला, इट मीन्स नेगेटिव वाला फॉरवर्ड से ही नहीं बनता, बल्कि और भी कई तरीके से बनता है। कैसे? समझिए, अगर इस सेंटेंस में प्रार्थना करने का भाव हो तो आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं। सलाह देने का भाव प्रकट हो तो आप यहाँ पर एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, और अगर यहाँ पर आदेश देने का भाव प्रकट हो तो ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। इट मीन्स कि ये वाला सेंटेंस आपका रिक्वेस्टेड से, ऑर्डर्ड से, एडवाइज्ड से, फॉरवर्ड से, इन चारों से बन सकता है। लेकिन चारों से कैसे बनेगा मैं बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि डू नॉट हटाकर आप क्या करेंगे? यहाँ पर सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। दूसरा देखें, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड स्टडी हार्ड टू सक्सीड। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, बॉय लड़का, हिज फ्रेंड उसका दोस्त। जब लड़का अपने दोस्त से बात कर रहा है, इट मीन्स ये दोनों दोस्त हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को, यानी कि जब समान जो है पद के होते हैं, समान जो होते हैं डिग्री के होते हैं, समान लेवल के होते हैं, किसी तरीके से आप बात को समझें, तब हम वहाँ पर परामर्श एक दूसरे को दिया करते हैं। याद रहे आपको। तो आपको यहाँ पर ये फील होगा कि एक लड़का है जिसने अपने किसी दोस्त को सलाह दी, और किस बात की सलाह दी है? कहा है स्टडी हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए मेहनत करो भाई मेरे। तो आपको सेंटेंस को पढ़कर भी पता चलेगा, और अगर सेंटेंस को पढ़कर आपको नहीं पता चल रहा तो आपको मैं यहाँ पर जो ट्रिकी मेथड से बता रहा कि जब ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब समान पदाधिकारी हों, समान लेवल के हों, तो आप क्या मान लें? तब आप परामर्श मान लें, और तब आप एडवाइज्ड या एडवाइज्ड का कोई भी समकक्ष रिपोर्टिंग वर्ब को आप रख सकते हैं।
उसके बाद अगला देखें, अगला सिंपल सा है कि लेट आया हुआ है, जिसमें लेट आता है उसके सेट टू को आपको रिक्वेस्टेड में बदलना है। लिखा हुआ है, आपको सारा नोट कर लेना है और नोट करके याद कर लेना है, क्योंकि एक बार याद करेंगे फिर हमेशा आपको वही काम आएगा। और नेक्स्ट है कि इसमें लेटस है, और जिसमें लेटस होता है उसमें सैड टू को प्रपोज्ड में बदलते हैं। तो ये मैंने समझा दिया। अब हम बारी बारी सभी सेंटेंसेस को बनाकर देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं क्या कोई सेंटेंस एक से अधिक बार बनेगा। अगर वो बनता है तो वैसा भी कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस है, प्रिंसिपल सेड टू द पियन गो अवे एट वन। प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो ये आदेश दिया गया है, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन। बच्चों ये हो गया। अब इसमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह पर आप लगाएंगे टू, क्योंकि आपको कहाँ कहाँ टू लगाना है आप देखें। आपको जिसमें रिक्वेस्टेड लगेगा इसमें टू भी लगाना है, लेकिन यहाँ पर दैट भी लगता है कब, जब वो सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो। या आप यूँ समझें कि जो सेंटेंस लेट या लेटेस्ट से स्टार्ट हो उसमें आप दैट लगाएंगे। ये लीजिए, मैं यहाँ पर आपकी हिंट के तौर पर लिख देता हूँ, लेट या लेट्स से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो तो आप दैट लगाएंगे, बाद बाकी सभी में आप टू लगाएंगे। लेकिन याद रहे कि जब ये सेंटेंस इस तरह से आस्क्ड में आता है तो भी दैट ही लग जाता है, या फिर विज्ड में आता है तो भी आपका दैट लग जाता है, और कभी कभी नहीं भी लगता है, सिचुएशन बताएगी। तो यहाँ पर आपको टू लगाना है, और टू लगाने के बाद आप स्मॉल लेटर में अगला जो सेंटेंस है उसे लिख देंगे, गो अवे एट वंस। तो ये पहला बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें लगा है सर, तो सर, मैम, मैडम, प्लीज़, काइंडली, इनमें से कुछ भी आता है तो इसमें रिक्वेस्ट होती है। तो रिक्वेस्ट होती है तो हम यहाँ पर सेंटेंस को हम बदलते समय इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है हम उसको रिक्वेस्ट में बदल देंगे, और जब रिक्वेस्ट में बदलेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, और उसके बाद द मास्टर। याद रहे ये सर हट जाएगा क्योंकि इस सर के बदले यहाँ पर रिक्वेस्टेड लग चुका है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हटाने पर रिस्पेक्टफुली, विद रिस्पेक्ट लगाते हैं, तो मैंने बताया कि वो अलग हैं, ये अलग है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टू लिखने के साथ जो शेष सेंटेंस बचता है उसको आपको लिख देना है। सर हटा देंगे, गिव। अब मी को आप बदलेंगे किस में, आपको बदलना है सब्जेक्ट से। जब मी को सब्जेक्ट सर्वेंट से बदलेंगे तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हिम, और फिर लिखेंगे सम मनी। चलिए चलते हैं अगले में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हम सीधा सीधा आंख बंद करके, हालांकि बंद मत करना क्योंकि फिर दिखाई नहीं देगा, तो हम आंख बंद करके हम क्या करेंगे कि इसमें हम फॉरवर्ड लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब डू नॉट होता है तो डू नॉट को आप हटाएं, और हटा कर वहाँ पर आप क्या करें, फॉरवर्ड का यूज़ कर लें। तो मैंने कर दिया, यहाँ पर हो गया फॉरवर्ड मी, और टू लगाकर जो शेष रिमेनिंग सेंटेंस है उसको आप लिख दें। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक। तो ये बन जाएगा वेस्ट माई टाइम। स्टूडेंट्स, ये जो योर का माई कैसे हुआ कि जब योर को आप ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं, वहाँ पर ऑब्जेक्ट में बदलने पर वो वहाँ पर योर का माई हो जाएगा, क्योंकि योर जो है यहाँ पर वो पसेसिव केस है, इसलिए मी में बदलने पर मी का पसेसिव केस माई होता है, इसलिए यहाँ पर माई टाइम हो जाएगा, वेस्ट माई टाइम। तो अगला देखते हैं। अब ये वाला सेंटेंस हम अगले किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़ें और इसमें कौन सा भाव प्रकट किया गया है उसे आप समझें। तो सबसे पहला ये है, माई टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो अध्यापक ने मुझसे कहा, तो मुझे हो सकता है अध्यापक महोदय ने सलाह दी, और हो सकता है कि मुझे आदेश दिया। ये आपको पता होगा अध्यापक महोदय को कहते समय कि उन्होंने क्या किया, कि आपको आदेश दिया या आपको सलाह दी, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस की जो फीलिंग एक्सप्रेशंस होते हैं जो रियलिटी में तो तभी पता चलेंगे जब डिस्कशन चल रही होती है। बाद बाकी यहाँ पर
बोर्ड पर या इन लिखे हुए सेंटेंसेस में हम आपको समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रियलिटी का पता फेस टू फेस आने पर ही होता है। तो इसलिए तब पता चल जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है। अगर आपको ये लगे कि अध्यापक महोदय ने आदेश दिया तो आप सिंपली क्या कर दें, सेड टू को आदेश यानी कि ऑर्डर्ड में बदल दें। और आपको यदि लगे कि इसमें अध्यापक महोदय ने सलाह दी है तो आप सिंपली ये जो सेड टू है इसे एडवाइज्ड में बदल दें। इट मीन दोनों में से आप किसी में भी बदल सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, चलिए हम बताते हैं। अगर आपको लगा कि यहाँ पर अध्यापक महोदय ने ऑर्डर किया है तो आप कर देंगे ऑर्डर्ड और फिर लिखेंगे ऑर्डर्ड मी। और जब आप फॉरवर्ड के अलावा कोई वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्डर्ड लगाया, एडवाइज्ड लगाते या फिर रिक्वेस्टेड लगाते, इनमें से कोई भी वर्ड लगाते, तब आपको लिखना पड़ेगा नॉट टू। जबकि फॉरवर्ड लिखने पर नॉट की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि पूरा डू नॉट हट रहा था। तो नॉट टू वेस्ट माई टाइम ऐसे बन जाएगा। जबकि अगर आपको ये लगता है कि अध्यापक महोदय ने सलाह दी है तो आप सिंपली ये जो ऑर्डर्ड था इस ऑर्डर्ड की जगह पर आप सलाह देने का जो भाव प्रकट हुआ इसलिए आप एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं। इट मीन्स इस सेंटेंस को आप 3 तरह से बदल सकते हैं। लेकिन बच्चों अभी भी इसका कुछ ऐसा भी है जो भी बाकी है, वो ये कि कभी कभी आपको ये जो डू नॉट है इस डू नॉट की जगह पर नेवर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? नेवर। अगर इस डू नॉट की जगह पर नेवर मिल जाए तो भी ये नेगेटिव ही है। तो याद रहे जब ये नेवर वाला सेंटेंस होता है और इसमें नेवर दिया होता है तब हर सिचुएशन में आपको याद रखना है नेवर वाले सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ एडवाइस से बनाएंगे, एडवाइस के सिवा कुछ और नहीं लगाएंगे, और ना ही नेवर वाले को फॉरवर्ड से बनाएंगे। नेवर वाला ना ही फॉरवर्ड से बनेगा, ना ही रिक्वेस्टेड से बनेगा, ना ही जो है ऑर्डर्ड से बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एडवाइज्ड से बनेगा। हालांकि बना सकते हो आप, लेकिन एडवाइज्ड से ही बनाना मोस्ट एप्रोप्रिएट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। तो आप एडवाइज से बनाएंगे और जहाँ पर आपने नॉट का यूज़ किया है वहाँ पर आप नेवर का यूज़ कर देंगे। बाद बाकी डिटेल अभी जब आप इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक्सरसाइज में हर एक कैटेगरी के 2-4 सेंटेंसेस मिल जाएंगे। इट मीन्स ये कि इसको पढ़ने के बाद आप इसकी एक्सरसाइज जो मैं डालूं वो आप ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो लंबा हो रहा होगा तो एक्सरसाइज बाद की वीडियो में डालूंगा, और अगर ये वीडियो लंबा नहीं हो रहा होगा तो मैं एक्सरसाइज इसी में जोड़ दूंगा। लेकिन आपको देखना ज़रूर है, देखना आपके लिए अनिवार्य है, आपको देखना कंपलसरी है। चलिए अगला देखते हैं। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड स्टडी हार्ड टू सक्सीड। सलाह दी गई है, तो सलाह दी गई है तो सिंपल सी बात है, द बॉय एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, और बच्चों टू लगाकर दूसरा सेंटेंस आप जो साथ में दिया है उसको आप जोड़ दें, स्टडी हार्ड टू सक्सीड। ये लो हो गया। चलिए अब अगला करते हैं। अगले में ही सेड टू मी लेट मी गो होम नाउ, तो लेट रिक्वेस्ट की गई, तो आप क्या करेंगे कि इसमें आप रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे, हो जाएगा रिक्वेस्टेड मी। अब आप याद रखें कि जब लेट से स्टार्ट होता है वाक्य तो आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है, तो आप यहाँ पर लगाएंगे दैट। दूसरी बात, इस जब लेट को आप हटाएंगे तो लेट को हटाने पर आप इसको क्या कर देंगे, माइट बी अलाउड टू, ये रहा माइट बी अलाउड टू। लेकिन उससे पहले जब आप मी को ही में बदलेंगे, जब आप मी को ही में बदलेंगे और ये मी जो है सब्जेक्ट की जगह लेने जा रहा है तो आई को जब ही में बदलेंगे तो आई की जगह पर क्या लगेगा, ही, और फिर लेट की जगह माइट बी अलाउड टू। जरा ध्यान से समझें, लेट को आप बदलेंगे माइट बी अलाउड टू। चलिए पहले लिख देता हूं, माइट बी अलाउड टू, लेट को माइट बी अलाउड टू में बदल दिया, और इसका ये जो मी था उस मी को जब ही में बदला
तो वो सब्जेक्ट ही बन जाएगा, सब्जेक्ट ही बनेगा। तो सब्जेक्ट बन गया तो हो गया ही माइट बी अलाउड टू। और फिर जो बचता है उस सेंटेंस को पीछे आप लिख देंगे गो होम, नाउ का आप चेंज कर देंगे देन। तो ये हो गया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कठिन है, आप इसको रिपीट करके 1 से 2 बार देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर। तो लास्ट एग्जाम्पल में आपके दिया गया है आप सेट को बदलेंगे प्रपोज्ड में, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है लेटेस्ट के साथ में भी दैट लगना है। और अब इस लेटेस्ट को आप हटाएंगे और इस लेटेस्ट की जगह पर लिखेंगे दे शुड, और उसके बाद जो बचता है वो लिख देंगे ऐसे ही दे शुड हैव सम डिनर। तो ये थे बच्चों सभी का एक एक एग्जाम्पल। अब हम सभी में से 2-4 एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये सारे रूल्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं और आपके भेजे में घुस जाएं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है सीमा सेड टू मी वर्क हार्ड। तो आपको इसको जो है बदलना है, सीमा एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। तो आप देखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल दिया और सैड टू को एडवाइज में बदल दिया। रीज़न, क्योंकि सीमा ने मुझे सलाह दी थी कि मेहनत करो, क्योंकि जो वहाँ पर भाव प्रकट किया गया होगा उसी के अनुसार आपको लगाना है। तो मुझको ये भाव प्रकट हुआ या लगा कि वर्क हार्ड मेहनत करो में सीमा ने मुझे सलाह दी है। तो अगर आपको कुछ और लगता है, आपको शायद लगे कि ऑर्डर दिया है, तो आप ऑर्डर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सोहन सेड टू हिम गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। सोहन ने उससे कहा यहाँ से दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, तो ऑर्डर हो गया। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे सोहन ऑर्डर्ड हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर का आप देयर कर दें। तो आपने देखा कि यहाँ पर सेड टू को ऑर्डर्ड में बदला क्योंकि आदेश दिया गया, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदला गया। चलिए अगला देखते हैं। शी सेड टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा प्लीज़, प्लीज़ लगा इट मीन्स प्रार्थना की गई, गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दे दो। तो इसमें प्रार्थना की गई है। जब प्रार्थना की गई है तो आप इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो आप इसको बनाएंगे रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, और बच्चों टू लगाकर। और जब भी आप रिक्वेस्टेड में बदल चुके होते हैं तो यहाँ पर आया हुआ प्लीज़, काइंडली, सर, मैम, मैडम हट जाता है। अब ये हट जाएगा, सिर्फ टू के साथ सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा गिव, और मी को जोड़ेंगे आप शी में, सॉरी मी को जब आप शी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हर। और जब आप यू को बदलेंगे हर ब्रदर में, तो हर ब्रदर यानी कि ब्रदर के मुताबिक आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा हिज बुक। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इस मी को आप बदलेंगे हर में, जबकि योर को आप हर ब्रदर में बदलेंगे। तो ब्रदर जो कि एक बॉय है इसलिए यहाँ पर हिज बुक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, याद रहे डॉक्टर सदैव अपने पेशेंट को सलाह देता है, एडवाइस करता है। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, सलाह देना वाला सेंटेंस का भाव प्रकट हुआ है इसलिए एडवाइज में बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू सिट डाउन। तो इसमें एडवाइस की गई क्योंकि डॉक्टर हमेशा पेशेंट को एडवाइस करता है। नेक्स्ट देखें। ही सेड टू द बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइज़। डू नॉट आया तो डू नॉट को बनाने के कई तरीके होते हैं, आप जानते हैं। तो इसलिए आप इसको बना सकते हैं ही फॉरबेड द बॉयज़ टू मेक अ नॉइज़। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आप यहाँ पर करें ही
ऑर्डर्ड द बॉयज़ नॉट टू मेक अ नॉइज़। या फिर बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर्ड की जगह पर आप एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं। ये जितने भी कंसेप्ट हैं लगा सकते हैं वाला, याद रहे फीलिंग्स यानी कि भावनाओं पर आधारित है, और जो भावनाएं वहाँ पर प्रकट हो रही हैं आपके अनुसार आपको वो लगाना है। और हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं वो बात बता रहे हैं जो जो हो सकती हैं, जो जनरल हैं, जो जो हो सकती हैं। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट मूव। डोंट आया। इसी की तरह इसमें भी हम दो या दो से अधिक प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहला कि आप इसको बनाएंगे यू फॉरवर्ड, यू फॉरवर्ड हिम टू मूव। अगर आप चाहते तो इसको या तो एडवाइज्ड थे या फिर आप ऑर्डर्ड से आप इसको बना सकते थे, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि इसमें प्लीज़ भी लगा होता है। जैसे सम टाइम आप देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस में प्लीज़ भी लगा होता है, और इस तरह से प्लीज़ डोंट मूव। अगर सपोज़ बच्चों ये सेंटेंस ऐसा होता कि इसमें प्लीज़ लगा होता और ये लिखा होता प्लीज़ डोंट मूव, अगर ये प्लीज़ डोंट मूव होता तो आप इसे कैसे बनाते? तो बच्चों आप इसे बनाते कि आप यहाँ पर लिखते प्लीज़ के वजह से यू रिक्वेस्टेड हिम, और फिर प्लीज़ हट जाता। क्यों? क्योंकि आपने रिक्वेस्टेड लगा लिया, और यहाँ पे आप करते नॉट टू मूव। तो याद रहे कि अगर डू नॉट के साथ प्लीज़ दिया हो तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड, और अगर प्लीज़ नहीं दिया है तो आप चाहें तो डू नॉट को हटाकर यहाँ पर फॉरवर्ड लगा लें, और चाहें आप नॉट टू लगाने के साथ यहाँ पर ऑर्डर्ड या सजेस्टेड भी कर सकते हैं। यानी कि ये डू नॉट वाला कई प्रकार से बनता है, इसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला बच्चों इसमें भी रिक्वेस्ट की गई है, तो ये हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प, और मी को जब हम शी में बदलेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा हर। चलिए अगला देखते हैं। अगले में प्लीज़ लगा है, रिक्वेस्ट की गई है, यानी कि ठीक काइंडली की तरह प्लीज़ भी होता है, तो इसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। तो इसका भी हो जाएगा रोहित रिक्वेस्टेड हर टू कम का आप गो कर सकते हैं, और कम का गो कब करते हैं? जब आपका स्थान बदल जाता है, और अगर आपका स्थान नहीं बदलता तो आप जो है कम का गो नहीं करेंगे, यानी कि कम का कम भी रहता है। और माई ऑफिस का हो जाएगा हिज ऑफिस। तो यहाँ पर कम का गो भी हो सकता है, कब? जब बात ऑफिस की ना होकर किसी दूसरे टाइम की बात हो तब। चलिए देखते हैं। द बॉय सेड टू मी लेट मी रीड द बुक, तो इसका बन जाएगा सेंटेंस द बॉय रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर बच्चों इसमें लगेगा दैट, और ये जो मी है इस मी को हम जब बॉय में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही, और लेट जो है इस लेट को हटाकर हम बनाएंगे यहाँ पर माइट बी अलाउड टू, और जो शेष बचा हुआ है उसको हम साथ में लिख देंगे रीड द बुक। तो ये था आपका लेट वाला जो बनता है माइट बी अलाउड टू से। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लगेगा, लेकिन आप जब उसे 1 से 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको श्योरली समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट वाले में प्रपोज्ड लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा द गर्ल प्रपोज्ड द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर बच्चों इसमें दैट लगाएंगे, और लेटेस्ट को हटाकर यहाँ पर हम दे शुड कर देंगे, और उसके बाद जो शेष है वो उसके साथ में जोड़ दिया जाएगा, और फाइनली ये सेंटेंस बन के तैयार। और आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने लगभग सभी के एग्जाम्पल्स करके 2-4 करके आपको दिखा दिए हैं। तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके देखें।
और ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अब फाइनली आपके आगे एक बात और रह गई है समझने को कि मैंने एक जगह बताया था कि दे शुड होता है लेटेस्ट का, और कभी कभी वी शुड भी होता है और कभी कभी यू शुड भी होता है। तो वो आता तो ना के बराबर है बाई चांस, लेकिन फिर भी आप समझ लें आपको हमेशा दे शुड ही मिलेगा। बाई चांस आपको कभी वी शुड या यू शुड हो सकता है। किन परिस्थितियों में? जब आपको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए। अगर आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए तो आप वहाँ पे क्या कर लेंगे? आप दे शुड की जगह पर आप करेंगे वी शुड, याद रखें। और जब आपको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी एक जगह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए, जब आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए तब आप जो है करेंगे यू शुड, जैसा बहुत ही ना के बराबर होता है। तो आप याद रखें कि अगर सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह इन दोनों में से किसी एक जगह अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए तो आपका वी शुड हो जाएगा। कहाँ पर? दे शुड की जगह पर। और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए तो यू शुड हो जाएगा। कहाँ पर? दे शुड की जगह पर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप कुछ चाहते हैं, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप कोई इच्छा रखते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ना कि खुरापात करने की आवश्यकता नहीं है। खुरापात करने के लिए मेरा नंबर है 9956445421। इस पर आप डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ द इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स एंड योर प्रॉब्लम्स by on the phone. Okay, so that's all.